दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसे विदेशी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है जो ड्रोन के जरिए भारत के पड़ोसी क्षेत्र में बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रहा था। आखिर व्हील चेयर में कोर्ट पहुंचा अमेरिकी नागरिक मैथ्यू बेडक कौन है, क्या पूछताछ में उसने ऐसे खुलासे किए हैं जिससे कई देशों तक फैले नेटवर्क की परतें खुलने लगी है। किस तरह से भारत ने अमेरिका और अमेरिकी खुफिया एजेंसी को एक्सपोज करके रख दिया है, जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत की सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि सीमाओं के पार बनने वाले खतरों पर भी लगातार नजर रख रही है। आधुनिक युद्ध अब केवल टैंक और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते। आज ड्रोन, डिजिटल नेटवर्क, इनक्रिप्टिंग मैसेजिंग एप्स और विदेशी ऑपरेटिव किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ऐसे ही एक मामले ने इस समय पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हाल ही में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अमेरिकी नागरिक मैथ्यू बेडक को व्हील चेयर पर पेश किया गया। उसकी तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, लेकिन तस्वीर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वह जांच है जो भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसियां पिछले कई महीनों से बेहद गोपनीय तरीके से कर रही थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मैथ्यू बेडक है कौन, क्योंकि ये कोई आम पर्यटक नहीं माना जाता। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उसने कई संघर्ष वाले इलाकों में काम किया है। साल 2011 में लीबिया के गृह युद्ध के दौरान वह गद्दाफी विरोधी लड़ाकों के साथ रहा और कुछ समय तक कैदी भी बना। इसके बाद वह सीरिया पहुंचा जहां उसने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने और विद्रोही समूहों के साथ काम करने का दावा किया। आगे चलकर उसने सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम का एक संगठन बनाया जो अलग अलग देशों में सैन्य प्रशिक्षण और सुरक्षा सलाह देने का काम करता है। रिपोर्टों के अनुसार उसका संगठन इराक में ISIS के खिलाफ लड़ने वाले स्थानीय बलों को प्रशिक्षण देने से भी जुड़ा रहा। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद उसका नाम यूक्रेन में सैन्य प्रशिक्षण और सलाहकार की भूमिका को लेकर भी सामने आया। यानी पिछले 1.5 दशक में उसका नाम लीबिया, सीरिया, इराक और यूक्रेन जैसे कई संघर्ष क्षेत्रों से जुड़ता रहा। यही वजह है कि जब ऐसा व्यक्ति भारत में कथित तौर पर ड्रोन प्रशिक्षण और म्यांमार से जुड़े मामले में गिरफ्तार होता है तो जांच एजेंसियां इसे सामान्य मामला नहीं मानती। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये केवल कुछ व्यक्तियों की गतिविधि थी या इसके पीछे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क सक्रिय था। जांच एजेंसियों के अनुसार मैथ्यू बेडक अकेला नहीं था, उसके साथ कई विदेशी नागरिक भी भारत आए थे, जिनमें कुछ यूक्रेनी नागरिक भी शामिल बताए गए हैं। इन सभी पर आरोप है कि ये भारत से म्यांमार तक ड्रोन तकनीक, उपकरण और प्रशिक्षण पहुंचाने की साजिश में शामिल थे। इसी वजह से इन पर UPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। फिलहाल ये मामला अदालत में विचाराधीन है और अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आएगा। सबसे दिलचस्प बात यह बताई जा रही है कि भारतीय एजेंसियों ने इन लोगों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एजेंसियां कई महीनों तक इनकी गतिविधियों पर नजर रखती रही। किससे मुलाकात हो रही है, कौन फंडिंग कर रहा है, किस रास्ते से आना जाना हो रहा है और किन लोगों से संपर्क बनाए जा रहे हैं, इन सभी पहलुओं पर चुपचाप निगरानी रखी गई। जब जांच एजेंसियों को लगा कि ये पूरा नेटवर्क लगभग समझ में आ चुका है, तब मार्च 2026 में एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यदि ये रिपोर्ट सही है तो ये भारतीय खुफिया एजेंसियों की बेहद योजनाबद्ध कार्रवाई मानी जा सकती है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है, इसीलिए इन्हें जांच से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि पूछताछ में म्यांमार के चीन क्षेत्र में सक्रिय कुछ सशस्त्र समूहों, उनके संपर्कों और ड्रोन प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारियां सामने आई है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे आखिर कौन लोग हैं और इसका अंतिम उद्देश्य क्या था। आपको बता दें कि भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। म्यांमार से लगी लंबी सीमा, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और सीमा पार सक्रिय कई सशस्त्र संगठन सुरक्षा एजेंसियों के लिए हमेशा चुनौती रहे हैं। यदि ड्रोन जैसे आधुनिक तकनीक ऐसे समूहों तक पहुंचती है तो सुरक्षा चुनौतियां कई गुना बढ़ सकती है। यही कारण है कि इस मामले को सामान्य अपराध नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामले के रूप में देखा जा रहा है।
इस जांच का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल फॉरेंसिक भी है। रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप, जीपीएस डेटा, चैट रिकॉर्ड्स, वॉइस नोट्स, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन देन की गहराई से जांच की जा रही है। एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही है कि पूरा नेटवर्क किस तरह काम करता था, फंडिंग कहां से आती थी और अलग अलग देशों में बैठे लोग आपस में कैसे जुड़े हुए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि जांच एजेंसियों ने आरोपियों के वॉइस सैंपल भी लिए हैं। इसका उद्देश्य कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल सबूतों का मिलान करना है ताकि जांच और मजबूत हो सके। यदि ये प्रक्रिया सफल रहती है तो पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में मदद मिल सकती है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है। अमेरिकी पक्ष की ओर से पहले आरोपी की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता जताई गई थी। वहीं भारत की ओर से यह साफ कहा गया कि आरोपी को कानून के मुताबिक सभी जरूरी सुविधाएं दी जा रही है और जांच पूरी तरह भारतीय कानून के तहत की जा रही है। इससे यह संदेश भी गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में भारत किसी भी बाहरी दबाव की बजाय अपने कानून और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ड्रोन युद्ध, साइबर हमले और विदेशी प्रॉक्सी नेटवर्क दुनिया के लगभग हर देश के लिए बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। भारत भी पिछले कुछ वर्षों में अपनी सीमा सुरक्षा, ड्रोन रोधी तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया तंत्र को लगातार मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि कई ऐसे ऑपरेशन समय रहते पकड़ में आ रहे हैं जो पहले शायद नजर से बच जाते थे। हालांकि इस पूरे मामले में अभी कई बातें जांच के दायरे में है। मीडिया रिपोर्टों में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अदालत में पेश किए गए सबूतों और जांच एजेंसियों की आधिकारिक जानकारी ही अंतिम रूप से तय करेगी कि आरोप कितने सही साबित होते हैं। इसीलिए फिलहाल हमारी नजर इस खबर के ऊपर रहने वाली है। कोई भी अपडेटेड खबर इससे रिलेटेड आती है तो मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। ऐसी ही डेली वीडियो आप तक मिलती रहे, इसके लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।